हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की मैथ्स क्लास में। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो देखिए, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग को हमेशा उसके बारे में मतलब समझना ज़रूरी है कि वो होता क्या है। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, तो हम लोग को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो matrices is an rectangular arrangement of information in the form of rows and columns। तो देखिए, इनमें 3 वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला रेक्टेंगुलर, तीसरा रोज और दूसरा रो और थर्ड कॉलम। हमने क्यों कहा कि तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मैट्रिसेस बनी हैं वो इन्हीं तीनों वर्ड से मिला के बनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी मैट्रिसेस है तो इसमें ये रेक्टेंगुलर कॉलम हुआ और ये रोज़ हुई, ये रोज़ हुई और ये कॉलम्स हुए। सो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैट्रिसेस हमारी बिना रेक्टेंगुलर कॉलम के अधूरी मानी जाती हैं। अगर आप बिना कॉलम के लिखेंगे पेपर में तो ये गलत माना जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मैं आपको बताऊँगी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, कैसे लिखा जाता है। अक्सर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊँगी जिससे कि ना करें। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है हमारा, इसमें जो मैट्रिक्स होती हैं उसमें हमारे, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमारा आई रोज़ होती हैं और जे कॉलम्स होते हैं। ओके, आई हम लोग रोज़ कहेंगे और जे कॉलम्स कहेंगे। तो हमारा हमेशा रोज़ जो है वो आई से डिनोट होता है और कॉलम जो है हमारा वो जे से डिनोट होता है। अब हम लोग आते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे लिखते हैं। जैसे आपने ये कोई मैट्रिक्स देखी होगी, तो इसका पहले हम फॉर्म बता दें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का फॉर्म क्या होता है। ये फॉर्म होता है, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने का फॉर्म। जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स ए है तो इसका हम लोग ऑर्डर कैसे लिखेंगे। देखिए, इसमें आई जे है वो क्या है, रो है और कॉलम है। तो इसी तरह इसमें कितनी रो हैं, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 × 2। ओके, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अब इसमें हम लोग देखते हैं कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं। इसमें क्या है, 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है, तो 3 × 1 इसका हुआ ऑर्डर। ओके, देखिए, जो हम लोग हमेशा लिखते हैं जनरल मैट्रिक्स, उससे बताते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग आपने लोगों ने देखा होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आप लोग ने, ये जनरल मैट्रिक्स होती है। ये अब A11 कैसे आया, ये A12 कैसे आया, ये तो सभी के दिमाग में होगा कि ये कैसे आया। चलिए हम बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का ये फॉर्म होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये उसी से आया है। जैसे कि देखिए, ये A11 जो लिखा है, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए, A11 जो है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह A12 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह A13 फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, एंड सो ऑन। ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल अब बता देती हूँ कि कैसे आप लोग, जैसे कि अगर A और B मैट्रिसेस दी हुई हैं तो आप लोग C मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे A मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 और B मैट्रिक्स दी हुई है हमारी 0 1। ओके,
तो इसमें कितनी रोज़ है, इसमें रोज़ कितनी है, 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। और इसमें कितनी रोज़ है, इसमें कितनी रोज़ है, 1 रो है 2 कॉलम है। तो इसका आंसर हम लोग का कैसे आएगा, देखिए जो पीछे वाले नंबर हैं वो हमारे सेम हैं, ठीक है, और जो हमारा थर्ड मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो होगा हमारा ये 2 × 2, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का रो और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा कुछ भी आए, समथिंग कुछ भी आएगा अगर मल्टीप्लाई करने पे, तो इसका हमारा ऑर्डर होगा 2 × 2। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अक्सर बच्चे इसकी गलती करते हैं, सभी करते हैं, कॉमन सी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे आ जाएगा। देखिए कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए मैट्रिसेस का ए मैट्रिक्स जो है वो उसका रो और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका कॉलम मिला के हमारा थर्ड मैट्रिक्स बनता है। जैसे मान लीजिए हम लोग से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा होगा कि कैसे 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, डिवीजन करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी बताएंगे अभी हम आपको इस वीडियो में। जैसे अब हम लोग बढ़ते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लेट करिए कि 3 फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें मैन वर्कर्स कितने हैं और विमेन वर्कर्स कितने हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि इसकी मैट्रिक्स बनानी कैसे बनाए हम लोग। मान लीजिए मैन वर्कर 15 है फर्स्ट फैक्ट्री में, सेकेंड में 20 हैं, थर्ड में 25 हैं, विमेन में 20 हैं, 15 हैं, 30 हैं। ये मैंने सपोज किया है। तो इसका हमारा मैट्रिक्स कैसे बनाए हम लोग। देखिए फर्स्ट एक फैक्ट्री में 15 वुमेन है, 20 मैन है, 15 मैन है, 20 वुमेन है, सॉरी। सो हम लोग इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, मैन का एक कॉलम हुआ और एक कॉलम वुमेन का है, मतलब कि ये हमारे वर्टिकल रहेंगे 15, 20, 25, 20, 15, 30। जैसे कि हम लोग इसे कह सकते हैं कि देखिए फर्स्ट फैक्ट्री में 15 मेन थे एंड 20 वुमेन थी, सेकेंड फैक्ट्री में 20 मेन थे, 15 वुमेन थी, थर्ड फैक्ट्री में 25 मेन थे और 30 वुमेन थी। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। और इसमें अब कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसमें हमारे 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हुआ हमारा 3 × 2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ये फाइंड करते हैं कि मैट्रिसेस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए आप लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं प्रेजेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, A, B, C, D, E, F। अब पहले हम लोग इसका ऑर्डर निकालते हैं, क्योंकि ऑर्डर निकालना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारा रो कॉलम डिसाइड होता है। तो अब इसमें ऑर्डर क्या है, रो कैसे ऑर्डर हम लोग लिखेंगे। चलिए इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसमें हमारी 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारा I होता है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हमारा कॉलम जो डिनोट होता है वो J से होता है। मैं आपको भी आगे बता चुकी हूँ। तो इसमें हमारा I 2 होता है। देखिए I × J के फॉर्म में होता है, तो I हमारा 2 है और J हमारा 3 है। और हम लोग को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने थे, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में, क्या करते हैं हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में I × J करते हैं। तो I क्या है यहाँ पे 2 × 3। ओके, तो इसमें हम लोग को पता चल गया कि इसमें हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। देखिए हम लोग देख लेते, गिन भी सकते हैं हम लोग इसे 1 2 3 4 5 6, लेकिन जिसमें हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मतलब कि टिल इन्फिनिटी तक दिया हो, तो हम लोग उसमें ऐसे फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ओके गाइस, नाउ अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स has 6 elements,
what are the possible orders that it can have? What are the possible orders it can have? देखिए हम लोग इसको, ये क्वेश्चन आता है तो इसका हम लोग का आंसर होगा कि नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स कैसे आ सकता है। मतलब कि अगर हमारा आई और जे के फॉर्म में होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो हमारा या फिर आई 1 आए और जे 6 आए तो हमारा 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 6 हमारा रो आए और 1 हमारा जे आए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 2 हमारा रो आए और 3 कॉलम्स हो हमारे, या फिर ये भी हो सकता है कि 3 रोज़ हो और 2 कॉलम्स हो। तो मतलब इस तरह से हम लोग अपना ऑर्डर लिख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें यही आंसर होगा कि आप लोग ऑर्डर बताना, मतलब कि आपको आई जे के फॉर्म में बताना है कि कितने रोज़ होंगे, कितने कॉलम्स होंगे। वैसे सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं होता है, कॉमा होता है। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, वैसे आपकी एक्सरसाइज में भी है एक क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by ये दिया हुआ है कैसे आपके एलिमेंट्स आएंगे 1/2 i माइनस 3j। अब देखिए इसमें 3x2 मैट्रिक्स कहा गया, मतलब कि हमारा i3 है, j2 है, g नहीं। हाँ आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, मतलब पहले हम लोग देखते हैं 3x2 मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए 3x2 मैट्रिक्स हमारा होता है a11 a12 a21 a22 a31 a32। ये हमारा 3x2 मैट्रिक्स है। 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो देखिए अब हम लोग को इसमें इसके एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब कि हमें, मतलब आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई इससे 1 2 3 और जे की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 2। हम लोग इसमें देख सकते हैं ऐसे कि ये जनरल मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है। तो हम लोग एक बार आई को 1 करेंगे और एक बार जे को 1 करेंगे। जैसे हम लोग को a11 निकालना है, मीन्स a11 निकालेंगे तो आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो देखिए दिया गया क्वेश्चन में 1/2 आई क्या यहाँ पे 1 है, -3 जे क्या यहाँ पे 1 है, इंटू 1 1/2 1 - 3 1/2 -2। देखिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो हम लोग इसको -2 है अंदर मॉड के, तो हम लोग इसको बाहर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। साइन चेंज होता है मॉड में, आप लोग को पता होगा, मतलब माइनस साइन बाहर आके प्लस ही हो जाता है। तो हमारा ये 1 आ गया, a11 हमारा 1 आ गया। इसी तरह से हमारा a12 हम लोग निकालेंगे। देखिए a12 हमने निकाल लिया है, -5 मॉड के अंदर था तो बाहर अगर हम लोग ने निकाला उसे तो +5, तो 5/2 आ गया हमारा a सेकेंड एलिमेंट। तो इसी तरह से हमारे बाकी के एलिमेंट आप लोग निकाल ही लेंगे आई होप। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मीन्स मैट्रिसेस के टाइप। तो पहला है इसमें हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। I'll give you an example. For example 0 1 2 3। देखिए इसमें सिर्फ हमारा एक कॉलम है हमारा, और इसका ऑर्डर हमारा क्या होगा 4 × 1। देखिए हम लोग आगे ऑर्डर पढ़ते चल रहे हैं क्योंकि जिससे कि आप लोग भूलें ना और आप लोग का रिवीजन होता रहे, क्योंकि ऑर्डर में बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए जैसे कॉलम मैट्रिक्स में था इसमें एक कॉलम होता है, इसी तरह रो मैट्रिक्स होती हैं। इट हैज़ ओनली 1 रो
मीन्स नो कॉलम. फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3, इसका हमारा ऑर्डर क्या होगा? 1 into 4, 1 रो 4 कॉलम्स. ओके. अब थर्ड टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स. देखिए जैसे स्क्वायर में हमारे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह हमारा इसमें जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होती हैं. मीन्स मैट्रिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि 1 2 2 1. देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है. इसका क्या होगा? 2 into 2 होगा हमारा ऑर्डर. तो देखिए नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इक्वल हैं आपस में. तो ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके. अब मतलब कि I इज इक्वल टू J होता है, जिसमें I और J हमारा रो कॉलम डिनोट करता है. अब हमारा फोर्थ आता है टाइप डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनली हमारे कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए. डायगोनली मैं बात कर रही हूँ. इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ. 1 0 5 6 2 0 9 3 5. देखिए इसमें हमारे जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इधर से अगर हम लोग बात करें, डायगोनल एलिमेंट जो हमारे हैं वो हमारे ज़ीरो नहीं हैं. और अगर डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट अगर हमारे ज़ीरो हो जाते हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा नहीं होगा, वो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होता. तो देखिए जैसे इसमें मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के और सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल एक भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका फिर वो मैट्रिक्स डायगोनल नहीं कहलाएगा. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू सेट. So now fifth type is scalar matrix. So what is a scalar matrix? Scalar matrix में जो हमारा डायगोनली एलिमेंट होता है, मीन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया A 0 0 0 A 0 0 0 A. देखिए इसमें जो हमारा डायगोनली एलिमेंट है वो हमारे तीनों सेम हैं और बाकी सारे सब 0 0 हैं. तो इसमें जो होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनली एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो सारे सेम होने चाहिए और जो बाकी होते हैं वो 0 होने चाहिए. तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें कि हमारे जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए आपस में तीनों के. ठीक है. तो ये हमारा हुआ स्केलर मैट्रिक्स. अब हम लोग सिक्स्थ टाइप पढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है, आइडेंटिटी मीन्स 1 होता है. सो हमारा मतलब कि 1 0 0 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, हमारा डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए लेकिन वो सेम हो, चाहे वो रूट में ही क्यों ना हो. लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल एलिमेंट 1 ही होना चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए. तो यही अंतर है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, कि हमारा स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब उसके डायगोनली में 1 1 हो, लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है. ओके. सो नाउ let's discuss the 7th type of matrices.
नाउ लेट्स डिस्कस द 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि होता है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स? ज़ीरो मैट्रिक्स से पता ही चल रहा है कि हमारी सारी मैट्रिक्स ज़ीरो होनी चाहिए। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ऑल इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये होता है हमारा ज़ीरो, मीन्स सारे एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हुए और इसका मतलब होता है कि हमारा आंसर आया ज़ीरो। तो जब भी इस तरह लिखा हो तो आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स हमारी ज़ीरो आई है। सो आई होप आपको 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ में आए होंगे। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब होता है कि हमारे जो ए एलिमेंट के मैट्रिक्स है वो बी एलिमेंट के इक्वल हो सकती है। मीन्स ए एलिमेंट की जो मैट्रिक्स है वो बी एलिमेंट के इक्वल हो सकती है। जैसे कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग उसे कंपेयर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 2 3 0 1, 2 3 0 1, ये हम लोग को देखिए इक्वालिटी मैट्रिक्स में यही बताया गया है कि हमारे जो ए एलिमेंट्स हैं वो बी एलिमेंट्स के हमारे इक्वल होते हैं। देखिए 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 0 0 1 1। लेकिन हाँ, आप लोग मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को आप सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से ही कंपेयर करेंगे। आप उसको सेकेंड रो के थर्ड कॉलम से नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसमें आई और जे की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इधर ए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो इधर भी एक आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, सो अब इससे हम लोग जैसे कि इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, इसलिए इक्वालिटी मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग कैसे करेंगे? x + 2 3 2 y + 1 = 3 2 3 4। देखिए इससे हम लोग देखिए कंपेयर करेंगे। मीन्स x + 2 को 3 से कंपेयर करेंगे और y + 1 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम लोग की x और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो अगर हम लोग x की बात करें तो x + 2 = 3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी मतलब इक्वल ही होता है। तो इससे x की वैल्यू क्या निकल आएगी? हमारी 1 आ जाएगी। और इसी तरह y की अगर निकालें तो y + 1 = 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 1 मीन्स y = 3। तो दोनों तरफ हम लोग का देखिए, इससे मतलब ज़रूरी नहीं, अगर हाँ दिया हो तभी सेम होना चाहिए। लेकिन अब ये y की वैल्यू जो इधर 3 आई है, देखिए y + 1 दिया हुआ तो 3 + 1 4 होगा, और इधर x की वैल्यू 1 आई तो 1 + 2 3 होगा। तो दोनों तरह सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ज़रूरी है, तभी हमारा ये हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, अभी हम लोग आगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे आ गए हैं। अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अभी हमने आप लोग को सिखाई। जैसे कि ये मैट्रिक्स दी हुई है हमारी, पहले हम लोग मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं। 19 5/2 -5 -7 12 17। अब ऑर्डर हम लोग मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं? तो अब हम लोग इसमें ऑर्डर निकालना, मतलब कि रोज़ और कॉलम्स निकालना है। तो इसमें पहले कितने रोज़ दिए हुए हैं? 1 2 3 मीन्स 3 रोज़ है। और कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4 कॉलम है।
4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का 3 इंटू 4। ओके, 3 इंटू 4 कैसे हुआ मैं आपको फिर से बताती हूँ। इसमें 3 रोज है, ये देखिए, और 4 कॉलम्स है। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे मैट्रिक्स का वो बताया था, फॉर एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 12 आ गए। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें हम लोग के 12 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो हमारा भी सेकंड पार्ट हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हम राइट द एलिमेंट्स A 1 3 2 3 3 3 2 4 2 3। देखिए ये 5 हमारे निकालने हैं हम लोग को इसके एलिमेंट्स। तो A 1 3, देखिए हमने आपको पीछे बताया था कि जो हमारा होता है ये आई जे के फॉर्म में इस तरह से हमारा होता है रोज और कॉलम का। तो देखिए आई की जगह 1 दिख रहा है आपको और जे की जगह 3 दिख रहा है, मीन्स आई की वैल्यू हमारी 1 है, जे की वैल्यू हमारी 3 है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि क्या होगा हमारा A 1 3 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो हम लोग इसमें बुक में देख लेते हैं, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मीन्स 19 हमारा आ रहा है। चलिए हम लोग इसमें भी लिख लेते हैं मैट्रिक्स 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। तो देखिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मीन्स 19, A 1 3 हमारा 19 है। तो अब इसका आंसर हमारा हुआ A 1 3 हमारा 19 है। अब इसी तरह A 2 1 क्या मीन्स सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मीन्स 35। तो A 2 1 हमारा क्या हो गया 35। इसी तरह A 3 3 हमारा मीन्स थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम -5 हमारा हो गया। इसी तरह A 2 4 निकाल लेते हैं, मीन्स सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम मतलब कि 12। अब लास्ट हमारा बचा है A 2 3 मतलब कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम मतलब कि 5/2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कहा जा रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, मीन्स किसी मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं अगर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स के अगर 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होंगे ऑर्डर्स। तो देखिए अगर 24 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर्स क्या होंगे मैं आपको बताती हूँ। 24 एलिमेंट्स मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो एलिमेंट्स होता है वो हमारा रोज़ और कॉलम्स के साथ में होता है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से तभी हमारे एलिमेंट्स दिखाता है कि आते हैं कि कितने मैट्रिक्स हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। 24 एलिमेंट्स कहा जा रहा है, तो ऐसा हम लोग क्या रखें आई की जगह जे की जगह कि हमारे 24 एलिमेंट्स आ जाए। देखिए अगर हम लोग आई की वैल्यू 1 रखें, ये आपको सोचना पड़ेगा, और जे की वैल्यू 24 रखें तो हमारा आएगा 24 एलिमेंट्स। और अगर हम लोग जे की वैल्यू 24 रखें, आई की वैल्यू 1 रखें, तभी 24 आएगा।
और अगर i की वैल्यू 24 रखें, j की वैल्यू 1 रखें, तब भी हमारे 24 एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह अगर हम लोग ने i की वैल्यू 2 रखी और j की वैल्यू हमारी 12 रखी तो भी हमारे 24 एलिमेंट्स आएंगे। और j की वैल्यू अगर हम लोग ने i की वैल्यू अगर 12 रखी और j की वैल्यू 2 रखी तब भी हमारे 24 आएंगे। और अगर हम लोग ने i की वैल्यू 3 रखी और j की वैल्यू 8 रखी तब भी हमारे 24 आएंगे। इसी तरह अगर i की वैल्यू 8 रखी, j की वैल्यू 3 रखी तब भी 24 आएंगे। और 4 अगर i की वैल्यू रखी और 6 j की रखी तभी 24 आएंगे। और 6 अगर i की वैल्यू रखेंगे, j की 4 रखेंगे तो 24 आएंगे। इसी तरह से मतलब हमारे आते जाएंगे। वैसे अब इतने ही आएंगे। तो इतने हमारे 24 एलिमेंट्स के ऑर्डर्स हैं कि इस तरह से आ सकते हैं हमारे। अब कहा गया है कि हमारे 13 एलिमेंट्स कैसे आए। देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स हमने बता दिए हैं कि 8 तरीके के पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब कहा गया है कि अगर 13 एलिमेंट्स हुए हैं आपके तो कैसे होगा। 13 एलिमेंट्स मतलब कि 13 i और j को क्या रखें कि 13 आ जाए। तो अगर i की वैल्यू 1 रखते हैं, j की वैल्यू हम लोग 13 रखते हैं तो हमारा 13 एलिमेंट्स आएंगे। और अगर i की वैल्यू हम लोग 13 रखते हैं, j की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो भी हमारा 13 आएगा। मीन्स बस ये 2 ऑर्डर्स हैं जिनसे हमारे 13 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। इसमें भी वही क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन है कि अगर मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, और अगर उसके 5 एलिमेंट्स हैं तो क्या होंगे। तो मैं ये भी आपको दिखाई देती हूँ। जैसे i और j को मिला के 18 एलिमेंट्स आते हैं, रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसके ऑर्डर्स क्या होंगे। मीन्स i और j की वैल्यू से क्या रखें कि 18 आ जाए। एक बार 1 रखते हैं i को और j को 18 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए ये सारे हमारे ऑर्डर्स आ गए। मीन्स 6 हमारे ऑर्डर्स आ गए अगर 18 एलिमेंट्स होंगे। और कहा जा रहा है कि अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो 2 ही ऑर्डर आएंगे। 1 रो हुआ और 5 कॉलम हुआ तो तब भी 5 एलिमेंट आएंगे। अगर 5 रो हुआ 1 कॉलम हुआ तब भी हमारे 5 ही एलिमेंट आएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स where A equal to Aij whose elements are given by, दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कहा गया कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। देखिए 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है ये हमारी 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें कि A11 है, 12, A21, A22। तो हम लोग को मतलब यहाँ से पता चल गया कि हम लोग i की वैल्यू 1, 2 रखेंगे और j की वैल्यू भी 1, 2 रखेंगे तो हमारे सारे एलिमेंट्स निकल आएंगे कि कितने हैं। तो अगर हम लोग ने पहला रखा है i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो i की जगह 1, j की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 2, तो ये 4/2। तो हमारा A11 सेकेंड आ गया। इसी तरह हम लोग A12 करेंगे, हमारा सेकेंड एलिमेंट आ गया 9/2 आ गया। इसी तरह हम लोग और करेंगे। देखिए इसी तरह हमने A21 निकाले, A22 निकाले, जिसमें A21 हमारा 9/2 आया है और A22 हमारा 8 आया है। तो देखिए पहले पार्ट के हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह आप आगे के भी एलिमेंट्स निकाल लेंगे आई होप। सो हम लोग मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, जो कि मैंने 2x2 मैट्रिक्स तो लिखी दी है। आपको यही सब वैल्यू पुट करनी है। A11, A12, A21, A22 निकालना है आपको दोनों बाकी के एलिमेंट्स में। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन 5 भी हमारा सेम इसी तरह है। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए पहले हम लोग 3x4 मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या होगा 3x4 मैट्रिक्स मतलब 3 रो होंगे हमारे, 4 कॉलम होंगी। देखिए ये 3x4 मैट्रिक्स हो गई जिसमें 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं हमारे। ओके, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि
पहला पार्ट क्या कह रहा है, 1/2 मॉड में है -3i प्लस j। तो इसमें हमारी i की वैल्यू पहले हम निकालते हैं। i हम लोग का इसमें क्या होगा, 3 into 4 मैट्रिक्स में i हमारा देखिए 1 2 3 हमारे i होगी वैल्यूज़, और j की वैल्यूज़ होंगी हमारी 1 2 3 4। तो हम लोग इसमें अब सारे एलिमेंट चलिए एक एक करके निकालते हैं। a11 निकालें अगर तो 1/2 -3 into 1 प्लस j, तो आएगा हमारा